आपको तो पता होगा बिहार बोर्ड इंग्लिश जो होता है वो पूरा का पूरा 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 50 मार्क्स सब्जेक्टिव और 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का होता है। तो मैंने पिछले क्लास में 50 मार्क्स सब्जेक्टिव का फुल स्ट्रेटेजी बता दिया था कि सब्जेक्टिव में 50 में 50 कैसे स्कोर कर सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके उस वीडियो को देखिए। आज हम बताएंगे आपको ऑब्जेक्टिव में कैसे 50 में 50 लाना है, ठीक ना। वीडियो शुरू से अंत तक देखना है। 7 से 8 मिनट का वीडियो होगा और आपके लिए एक रामबाण चीज लाया गया है ना। ये चीज आपको एक क्या है मेरे दोस्त, गैसिंग वाला है सिस्टम, ठीक ना। ये आपको लास्ट में बताया जाएगा ना। तो इस चीज को हम अभी नहीं बताते हैं, इस चीज को हम लास्ट में आपको बताएंगे, ठीक ना। तो ये चीज है, अभी इसको हम रखते हैं क्या, सरप्राइज के तौर पर रखते हैं। इसको वीडियो के अंत में देखेंगे। ये चीज आपको कहां मिलेगा ना, ये चीज आपको लास्ट तक पता चल जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। ये रामबाण है मेरे दोस्त, अगर आप इसको याद करते हैं ना तो आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। इसलिए आप वीडियो को थोड़ा सा बढ़िया से देखिए और शुरू से अंत तक देखिए, ठीक ना। ये चीज कहां पर मिलेगा वो भी आपको पता चल जाएगा। और मेरे दोस्त इस वीडियो को देख लेते हैं ना तो आपका इंग्लिश में जो ऑब्जेक्टिव होता है ना 50 में से 50 सही होने वाला है, ठीक ना। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। और आप 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं ना बिहार बोर्ड से, तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप इस परिवार का एक हिस्सा हो जाते हैं। और इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो आपके फ्रंट पर या फिर आपके जो, जैसे आप यूट्यूब खोलते हैं ना तो आपको पहले ये दिख जाता है। तो एक चीज भी नहीं छूटेगा, जो भी वीडियो आएगा वो आप तुरंत देख लेंगे। तो जुड़ जाइएगा इस परिवार में। इस परिवार है मेरे दोस्त, ये जो परिवार है विद्या वाहिनी का वो 36,000 का हो गया है। इस बार लाख परिवार बनाना है, 1 लाख परिवार बनाना है, ठीक ना। तो 1 लाख सदस्य का परिवार बनाना है मेरे दोस्त। इस बार आप लोग जुड़ जाइए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसको हम अभी रख देते हैं, ठीक ना मेरे दोस्त। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं मेरे दोस्त, देखिए इंग्लिश में 50 लाने का सबसे रामबाण तरीका है ना मेरे दोस्त, उसका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन कौन है ये। तो मेरे दोस्त चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्त हमारा जो इंग्लिश होता है 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव जो होता है 50 मार्क्स का होता है और सब्जेक्टिव जो होता है कितना मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का होता है। सब्जेक्टिव का हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया था कि सब्जेक्टिव में 50 में से 50 कैसे लाया जा सकता है। ये चीज मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था और आज की क्लास में हम बताएंगे कि ये जो हमारा है ऑब्जेक्टिव, इसमें हम 50 में से 50 कैसे लाए, ठीक ना। ये हमारा आज होने वाला है। ये हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। ये हमारा क्या है, कंप्लीट है। चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करते हैं मेरे भाई। ऑब्जेक्टिव जो होता है 50 मार्क्स, ये होता है मेरे दोस्त कहां कहां से आता है इसमें ऑब्जेक्टिव से, ठीक ना। कहां कहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो एक मेरे दोस्त है रेनबो बुक, जिसका आप फिगर देख रहे हैं। एक होता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जिसका आप फिगर देख रहे हैं। एक हमारा होता है ग्रामर। ये तीनों चीज मिला के मेरे दोस्त, रेनबो बुक, स्टोरी ऑफ इंग्लिश और ग्रामर, यहाँ तीनों जगह है ना, तीनों जगह से मिला के 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। कितना ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक ना मेरे दोस्त। ये ग्रामर है ना, ग्रामर से 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। कितना, 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक ना मेरे दोस्त। 60 ऑब्जेक्टिव ग्रामर से पूछा जाता है। 100 ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे कितना ऑब्जेक्टिव, तो 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा। 100 ऑब्जेक्टिव क्या करेगा मेरे दोस्त, आपसे पूछेगा 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 50 ऑब्जेक्टिव का आपको क्या करना है, जवाब देना है। 50 ऑब्जेक्टिव का क्या करना है, आपको जवाब देना है। तो मेरे दोस्त 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, तो आप 60 ऑब्जेक्टिव का ग्रामर बना लीजिए। कोई भी बना सकते हैं या फिर दोनों तीनों मिला के बना सकते हैं, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैसे भी 50 पुराना है, इसको मिला के इसको मिला के इसको मिला के या फिर यही 60 बना दीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी का भी आप आंसर देके 50 पुरा सकते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि 50 ऑब्जेक्टिव हम कैसे बनाए। तो 100 में से 60 तो हमारा ग्रामर से ही पूछ लिया जाता है और बचा रेनबो बुक और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये दोनों मिला के 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। कितना, 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस दोनों में कैसे हम 40 में 40 और इसमें हम 60 में 60 या फिर कितना मार्क्स लाया जा सकता है, ये देखते हैं। तो मेरे दोस्त पहले हम चलते हैं इंपोर्टेंट चैप्टर पर चलते हैं। रेनबो बुक का इंपोर्टेंट चैप्टर। देखिए मेरे दोस्त, आपको इंपोर्टेंट चैप्टर जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक ना। अगर आप इंपोर्टेंट चैप्टर नहीं जानते हैं तो जो इंपोर्टेंट चैप्टर नहीं है आप उसको पढ़ लेते हैं और उसका क्वेश्चन ही नहीं आया उस चैप्टर से, उस क्वेश्चन से जब चैप्टर ही नहीं आया तो आपका पढ़ना लिखना तो बेकार हो गया, हुआ ना। इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन है ये जानना जरूरी होता है। मतलब मेरे दोस्त कौन सा चैप्टर से ज्यादा मार्क्स पूछा जाता है ये जानना जरूरी होता है। तो रेनबो बुक पर चलते हैं। तो रेनबो बुक जो है मेरे भाई, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक प्रोज सेक्शन होता है, एक क्या होता है, प्रोज सेक्शन। एक हमारा होता है पोइट्री सेक्शन, ठीक है ना। तो प्रोज सेक्शन में मेरे दोस्त मैं 6 चैप्टर लिया हूं VVI और पोइट्री सेक्शन में भी मैंने 6 चैप्टर VVI लिया हूं। इतना चैप्टर आप पढ़ लेते हैं ना तो आपका 40 में से लगभग
35 को ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। 40 में से 35 ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्योंकि मेरे दोस्त रेनबो से, सॉरी ये रेनबो बुक है ना, सॉरी यहाँ पर से तो सॉरी रेनबो बुक से 35 ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है। रेनबो बुक से मेरे दोस्त पूछा जाता है कितना ऑब्जेक्टिव, तो रेनबो बुक से लगभग पूछा जाता है मेरे दोस्त, लगभग पूछा जाता है 25 ऑब्जेक्टिव। 25 से 30 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। कितना, 25 से 30 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो ये गारंटी यहाँ से आप 20 से प्लस ऑब्जेक्टिव कर लोगे, ठीक ना। रेनबो बुक से लगभग कितना पूछा जाता है, 25 से 30 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक ना। 25 से 30 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, मतलब प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन मिला के 30 ऑब्जेक्टिव लगभग पूछा जाता है। तो मेरे दोस्त इसमें आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ना है, भारत इज माय होम पढ़ना है, अ पिंच ऑफ स्नफ पढ़ना है, चौथा क्या है आइडिया डेट हेल्प इन मैनकाइंड पढ़ना है, पांचवा क्या है मेरे दोस्त द आर्टिस्ट, और छठा क्या है द अर्थ। तो ये 6 चैप्टर आपको प्रोज सेक्शन से पढ़ना है, ठीक ना। ये 6 चैप्टर पढ़ते हैं तो आपका मेरे दोस्त यहाँ पर मार्क्स अच्छा आएगा। अगला क्या है, पोएट्री सेक्शन से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ना है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पढ़ना है, एन एपिता पढ़ना है, और चौथा क्या है मेरे दोस्त दी सोल्जर है, और पांचवा क्या है मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट, और छठा क्या है स्नेक। तो ये मेरे दोस्त आपको 12 चैप्टर पढ़ना है ओवरऑल रेनबो बुक से। अगर ये 12 चैप्टर पढ़ते हैं ना तो आपका मेरे दोस्त 20 से प्लस ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा, ठीक ना। 20 से प्लस ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से बनने वाला है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है मेरे दोस्त स्टोरी ऑफ इंग्लिश। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश है ना मेरे दोस्त, यहां से लगभग मेरे दोस्त 10 से 15 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। कितना, 10 से 15 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक ना। 10 से 15 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और इसमें मेरे दोस्त पूरा 6 चैप्टर है, और ये 6 वो चैप्टर है ना मेरे दोस्त 5-5 मिनट का चैप्टर है। कितना, 6-6 मिनट का चैप्टर है। 6-6 मिनट में ना 7-7 मिनट में ये सारा, मतलब आधा घंटा में या फिर मेरे दोस्त 45 मिनट में ना ये पूरा चैप्टर आप पढ़ लोगे, ठीक ना। 45 मिनट में ये पूरा 6 वो चैप्टर है ना, 6 वो चैप्टर पढ़ लोगे। और ये 6 चैप्टर से मेरे दोस्त कितना आता है, 10 से 15 ऑब्जेक्टिव आता है, और आसान आता है, पिछले साल वाला आता है। तो पहला क्या, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, और छठा क्या, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, फिर क्या है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ द नोवेल इन इंग्लिश। तो ये 6 वो चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं ना मेरे दोस्त, यहां से आपका 10 से 15 ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बन जाएगा। अब आता है मेरे दोस्त, मतलब मेरे दोस्त मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में आतिक मातर कि हमारा ये जो है ना रेनबो बुक और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये दोनों मिला के 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक ना। मतलब ये रेनबो बुक और ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश है ना, यहाँ से कितना ऑब्जेक्टिव, दोनों से कितना पूछा जाता है, दोनों से 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और जितना चैप्टर का मैंने नाम बताया ना उतना कर लेते हैं ना, तो 35 से प्लस ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से बन जाएगा। अब 15 ऑब्जेक्टिव, 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है। 35 ऑब्जेक्टिव ये दोनों से बन जाएगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश और रेनबो बुक से। तो 15 ऑब्जेक्टिव और हमको बनाना है, कहां से, ग्रामर से बनाना है। तो ग्रामर का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर देखते हैं। पहला है वॉइस, दूसरा है टाइम एंड टेंस, तीसरा है नरेशन, चौथा है ऑक्सिलरी वर्ब, पांचवा है आर्टिकल, प्रीपोजिशन, छठा है प्रीपोजिशन, या तो प्रीपोजिशन आप पढ़ लो या फिर सिनोनिम्स एंड इंटोनिम्स पढ़ लो। ये दोनों में से आप कोई पढ़ लोगे ना तो वही बात होगा, बराबर ही बात रहेगा। लेकिन मेरे दोस्त आप वॉइस पढ़ लो, टाइम एंड टेंस पढ़ लो, नरेशन पढ़ लो, ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ लो, आर्टिकल पढ़ लो, और इस दोनों में से आप कोई एक चैप्टर पढ़ लो। मेरे दोस्त यहाँ से आपका लगभग 60 ऑब्जेक्टिव पूछेगा ना, तो 60 ऑब्जेक्टिव में लगभग मेरे दोस्त यहाँ पर आपका ना लगभग मेरे दोस्त लगभग मैं बोलता हूँ ना तो 35 से प्लस ऑब्जेक्टिव ना 35 से प्लस ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। 35 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा आपसे बन जाएगा, और 35 से प्लस ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। और 15 गो को तो जवाबे देना है, 15 ऑब्जेक्टिव का तो जवाबे देना है, क्योंकि उधर आपने 35 ऑब्जेक्टिव लगभग सोल्व कर लिया। मतलब मेरे दोस्त इतना चैप्टर आप पढ़ते हो ना, इस स्ट्रेटेजी से पढ़ते हो तो आपका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आता है। तो ये होता है मेरे दोस्त स्ट्रेटेजी इंग्लिश में, ऑब्जेक्टिव जो 50 मार्क्स का होता है ना उसमें 50 में 50 स्कोर करने का। अब चलते हैं मेरे दोस्त, पिछले साल हमने सारा क्वेश्चन लड़वा दिया है। पिछले साल देख सकते हैं आप लोग एक क्वेश्चन लड़वाया, ठीक ना। सारा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट तो डिजिटल बोर्ड पर नहीं लाया जा सकता है, लेकिन मेरे दोस्त मैं 2026 के लिए एक बैच लाया हूं जिसका नाम है टारगेट 450 प्लस बैच। इस बैच में मेरे दोस्त बहुत सारा खासियत है, इस तरीके से नोट्स दिया जाता है। आप भी देख लो नोट्स किस तरीके से रेडी किया गया है। ये नोट्स मेरे दोस्त आपको मिलने वाला है, एकदम मस्त नोट्स है मेरे दोस्त। मैं बता रहा हूं, इससे अच्छा आपको नोट्स कहीं नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। इतना अच्छा नोट्स मैं आपके लिए रेडी किया हूं ना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। देख लीजिए बढ़िया से, एक भी क्वेश्चन आपसे यहां पर नहीं छूटेगा मेरे दोस्त। और मैं दिखा देता हूं, यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। यहां से क्वेश्चन बाहर
एक भी नहीं जाएगा। आप बढ़िया से देख लो, एक भी क्वेश्चन यहाँ से मेरे दोस्त बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक ना। बढ़िया से आप देख लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बढ़िया देख लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और मेरे दोस्त इसका ज्यादा प्राइस नहीं रखा गया है, बस इसका इसलिए मैं प्राइस रखा हूं क्योंकि मेरे दोस्त मैं जो कॉपी कलम पर लिखता हूं उसका प्राइस मैं आपसे ले रहा हूं, इसका ज्यादा प्राइस नहीं रखाया गया है। अभी आपका 251 काट दिया गया है। 251 जो था मेरे दोस्त, सॉरी, इसका प्राइस 251 इसलिए काटे क्योंकि बहुत लोगों का कॉल आया। 30 अप्रैल तक का ऑफर था। 30 अप्रैल तक क्या था मेरे दोस्त, अप्रैल तक ऑफर था 151। लेकिन मेरे दोस्त 30 अप्रैल के बाद 1 मई से इसका दाम 251 हो गया था। लेकिन बहुत बच्चों ने कॉल किया, नहीं भैया इतना एफोर्ड हम नहीं कर पाएंगे, 251 नहीं दे पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, इसलिए मैंने इसको 151 कर दिया। 151 में ये सारा नोट, ऑल सब्जेक्ट का नोट आपको मिल जाएगा। क्या मेरे दोस्त, ऑल सब्जेक्ट का नोट मिल जाएगा, और इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ठीक ना। जल्दी से आपको इस नंबर पर कॉल करना है या फिर इस नंबर पर कॉल करना है और पेमेंट करना है। इस नंबर पर आपको नीचे वाला नंबर पर पेमेंट करना है और कॉल करना है, तो दोनों में से किसी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करेगा तो मैं खुद उठाऊंगा। तो जल्दी से मेरे दोस्त, अगर आप ये सारा नोट्स लेना चाहते हैं ना, तो जल्दी से आप लोग क्या करें, कॉल करें और जल्दी से हमारे बैच में जुड़ जाइए मेरे दोस्त। एक एक क्वेश्चन लड़वाएंगे मेरे दोस्त, और 450 से ज्यादा इस बार आएगा, ठीक ना मेरे दोस्त। एक एक क्वेश्चन लड़वाएंगे, ठीक ना। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना मेरे दोस्त। सारा यहाँ पर स्ट्रेटजी आपको बताया जाता है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और मेरे दोस्त इस वीडियो को लाइक कर लें और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ना कि भैया कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है, और हम सारे लोग का कमेंट पढ़ेंगे। और किस टॉपिक पर वीडियो बनाओ ये जरूर से जरूर आप लोगों को कमेंट करना है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और जल्दी से आप इस नंबर पर कॉल करिए। अभी ऑफर फी चल रहा है, तो ऑफर फी में आप जल्दी से जुड़ जाइए हमारे बैच में। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।